तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पौधारोपण का शुभारंभ किया जा रहा है। अकबरनगर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। 36 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक दिन में रिकॉर्ड भी कायम होगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम से आज के अभियान की शुरुआत हो रही है। सीएम योगी इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। प्रदेश को हरा भरा बनाना है, प्रकृति को बचाए रखना है, पर्यावरण को संरक्षित रखना है। यही संदेश देते हुए पौधारोपण का आज ये विशेष कार्यक्रम हो रहा है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। एक दिन में 36 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल तमाम अधिकारियों को भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं और 5 बड़े अपडेट इस मामले पर हम आपको बता रहे हैं। पीपल, तिलखान, बरगद जैसे पेड़ यहां लगाए जाएंगे। अकबरनगर में 25 एकड़ जमीन पर पौधारोपण, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। 32 प्रजातियों के पेड़ यहां लगाए जाएंगे। 10 औषधीय प्रजातियों के पौधे भी लगाए जाएंगे, जिसमें पीपल, तिलखान, बरगद के पौधे शामिल हैं। सौमित्र वन, शक्ति वन विकसित होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से मयूर शुक्ला जुड़ चुके हैं। मयूर, तस्वीरों में हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और उन्होंने पौधारोपण भी कर दिया है। आज से कुछ महीने पहले जहाँ पर कभी अकबरनगर की अवैध कॉलोनी हुआ करती थी, उसको वहां से हटा के साफ सफाई करवा के अब वहां पर एक वन यानी कि सौमित्र वन बनाने का जो है वो काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसकी शुरुआत कर दी है। लगभग 25 एकड़ की ये पूरी जमीन है, जिसमें अभी 10,000 पेड़ आज ही लगाने का काम किया जाएगा। उसके बाद लगभग 1.25 लाख पेड़ इस पूरे इलाके में लगेंगे और जो कुकरेल नदी है उसको रिवर फ्रंट बनाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वन मंत्री अरुण सक्सेना भी मौजूद रहे, जिन्होंने एक पेड़ मां के नाम लगाने की जो मुहिम है प्रधानमंत्री मोदी की, उसको पूरा करने का काम किया है। 20 जुलाई यानी कि आज से लेकर 30 जुलाई लगातार 10 दिनों तक ये पूरी मुहिम चलेगी और इस बार उत्तर प्रदेश को अपना रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आएगा। 36.5 करोड़ इस बार जो है पूरे प्रदेश भर में पौधारोपण होकर पेड़ लगाए जाएंगे। और इसी के साथ इस बार जो नारा सिर्फ पेड़ लगाने का ही नहीं बल्कि पेड़ बचाने का भी है, क्योंकि आमतौर पर देखने को मिला है कि हर साल बड़ी संख्या में पेड़ तो लगाए जाते हैं लेकिन इसमें से बच नहीं पाते। तो इस बार एक अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी, टीम भी गठित होगी जो इन पेड़ की निगरानी भी करेगी, समय समय पर जानकारी भी देगी कि किस तरीके से पेड़ की आगे हो रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब स्टेज पर पहुंच चुके हैं और अब कुछ देर में कार्यक्रम क्योंकि पौधारोपण वो कर चुके हैं और अब स्टेज पे सीएम पहुंच चुके हैं और अब पेड़ लगाने के बारे में लोगों से भी, प्रदेशवासियों से भी वो आग्रह करेंगे। तो ये सभी को इसका प्रयास किया जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम, यानी आप अपनी माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाइए। और यही बताने की कोशिश भी है कि केंद्र के जो काम है वो राज्य सरकार मिलकर आगे बढ़ा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए केंद्र की जो काम है राज्य सरकार आगे मिलकर बढ़ा रही है और क्योंकि प्रधानमंत्री की ये पूरी मुहिम है जिसको लेकर उन्होंने पूरे देशवासियों से आग्रह किया है और वही बात कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज करते हुए नजर आएंगे। एक पेड़ माँ के नाम इसलिए भी इसको जोड़ के दिया गया क्योंकि जिस तरीके से माँ पालन पोषण अपने बच्चों का करती है, उसी तरीके से पेड़ भी जब बड़ा होता है तो वो ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन की वजह से ही ये दुनिया चल रही है। तो ऐसे में खासतौर पर लखनऊ की बात करें तो सेंटर है लखनऊ का जहाँ पर ये सौमित्र वन बनाया जा रहा है। वो इस वजह से भी क्योंकि डेवलपमेंट के कार्यों के चलते लगातार यहाँ पे फॉरेस्ट काटे गए, जो पेड़ हैं तमाम काटे गए। तो ऐसे में वातावरण को भी, अच्छे वातावरण को शुद्ध करने के लिए और लखनऊ वासियों को एक अच्छा वातावरण देने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए तमाम सारे फायदे हैं पेड़ लगाने के। वन संपदा को कैसे बचाना है, कैसे संरक्षित जाएगी मयूर, क्योंकि अकबरनगर में ही फिलहाल मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तो क्या जो लोग उपवास की बात भी सामने आ रही थी, मुआवजे की मांग करने के लिए लोग यहाँ पर जुटे थे, तो क्या उन लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री? नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि अकबरनगर कॉलोनी तो पहले ही पूरी खाली करा दी गई थी और इन लोगों को बसंत कुंज में जहाँ पर मकान दिए गए हैं वहां पर ये अपना उपवास का कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पर वो किसी से मुलाकात करने के लिए फिलहाल कोई डेलीगेशन तो हमें नजर नहीं आ रहा है, ना कोई यहाँ पर कोई मुलाकात करने का फिलहाल
प्लानिंग है, लेकिन वो लोग अपना उपवास बसंत कुंज में करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे, क्योंकि अकबर नगर को तो ढहा दिया गया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अबरार नगर है, पंत नगर है, इनके ऊपर भी कार्रवाई की बात आ रही थी, लेकिन फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई। तो अकबर नगर के लोगों को ऐसा मानना है या ऐसा लगता है कि उनके साथ पक्षपात हुआ है, उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। वैसे में उनको भी अलग जगह पर फिर से बताया जाए, उनकी कॉलोनियों में जो उनका हक था वो उनको दिया जाए। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं है, पेड़ को कैसे बचाना है, कैसे संरक्षित रखना है, बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग भी होगी, नोडल अधिकारी भी इसको देखेंगे। बिल्कुल, देखिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और हर बार ये जिम्मेदारी अधिकारियों को दी जाती है, लेकिन इस बार सख्ती से इसका पालन किया जाएगा और जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी समय समय पर वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि उनके इलाके में कितने पेड़ लगाए गए और उसके बाद उसमें कितने पेड़ बचे हैं। अगर पेड़ों को नहीं बचा पाएंगे तो कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर भी करने का काम वन विभाग की तरफ से किया जाएगा। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेज पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ वन मंत्री अरुण सक्सेना मौजूद है और अब मुख्यमंत्री अपना अभिभाषण में लोगों से पेड़ लगाने का आग्रह। चलिए, शुक्रिया आपका मयूर जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें दिख रहे हैं, स्टेज से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वन मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं और पौधारोपण यहाँ मुख्यमंत्री ने कर दिया है। जन सहभागिता से अभियान की शुरुआत और लोगों से भी अपील की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पौधों को संरक्षित रखें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पौधारोपण किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से और एक दिन में 36 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड आज बनने जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम से इस अभियान की शुरुआत हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पौधा लगाया और उसके बाद उसे सींचा है पानी देकर। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वन मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे, तमाम अधिकारी भी पहुंचे हैं। जनता से भी सहयोग के लिए अपील की जाएगी। प्रधानमंत्री के आह्वान पर अब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, वन संपदा को सुरक्षित रखने के लिए ये संकल्प लेना जरूरी है। एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसे सींचें, उसे बड़ा करें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं। मंच पर आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा और जाहिर तौर पर उस संबोधन में भी उसी बात का जिक्र होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मयूर, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि ठीक है, मयूर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये स्टेज की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चल रहा है और अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू होगा। कई प्रजातियां ऐसी हैं जिनके पौधे लगाए जाएंगे और जिसमें 10 औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे। फिलहाल दिनेश शर्मा को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं। यह अकबर नगर का इलाका है जिसे खाली कराकर अब यहाँ इस भूमि को समतल कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हुआ था और उसके बाद कोकरेल नदी के लिए ये जो यहाँ कार्रवाई की गई उसको आगे बढ़ाने के लिए आप देख रहे हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया है। फिलहाल लखनऊ से तस्वीरें हैं, अभियान का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय वन मंत्री महोदय से कृपया पधारें, अपना तो पौधारोपण अभियान का शुभारंभ हो गया है और जगह जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बनने जा रहा है। एक दिन में 36 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला भी जुड़ गए हैं। मयूर, अगर आप तक आवाज आ रही हो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है आज। मयूर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मंच पर संबोधन शुरू हो चुका है। 36 करोड़ से ज्यादा पौधे आज
रोपे जाएंगे, जिसका लक्ष्य रखा गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है और इसमें कौन कौन से किस्म के, कौन कौन सी प्रजातियों के पेड़ लगने हैं, तो वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी भी दे रहे हैं लगातार। एक पेड़ मां के नाम से आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है देश के लिए, प्रदेश के लिए, कि वन संपदा को कैसे बचाए रखना है, संरक्षित रखना है, पर्यावरण को बचाने के लिए ये हर किसी की जिम्मेदारी है। सहभागिता बेहद जरूरी है, लोगों को जागरूक होना होगा। और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और उसमें मुख्यमंत्री भी बताएंगे कि कैसे प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए उनकी तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है, कोशिशें चल रही हैं, तमाम तरीके के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो गई है और इसके बाद मुख्यमंत्री के प्रयागराज और गोरखपुर जाने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। उससे पहले लखनऊ में विशेष कार्यक्रम। पौधा लगाने के साथ ही उसकी देखभाल भी की जाएगी। बाकायदा नोडल अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और कहीं कोई कमी अगर नजर आती है तो उसको दुरुस्त भी किया जाएगा। ये तस्वीरें लखनऊ से आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत कर दी है और एक बार फिर से एक बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है पौधे लगाने का। 36 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंच पर मौजूद है मुख्यमंत्री, जहां उनका अलग अलग तरीके से स्वागत किया गया। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जब पौधारोपण यहां किया गया, पेड़ लगाया गया, उसमें मिट्टी भरी गई और फिर उसे सींचा गया। वन मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला एक बार फिर से जुड़ गए। मयूर, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो मंच से हम देख रहे हैं कि भाषण शुरू हो चुका है। इंतजार है मुख्यमंत्री के संबोधन का। बिल्कुल, देखिए मंच से भाषण शुरू हो चुका है। वन मंत्री अरुण सक्सेना आते ही लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ के नारे के साथ हम सबकी ये जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो पेड़ लगाए, पर्यावरण को बचाए, बल्कि आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने क्षेत्र में पेड़ को लगाए और उसका संरक्षण करें, उससे बचाकर बड़ा करें। तो फिलहाल यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग मौजूद है, तमाम जो कर्मचारी मौजूद है, 10,000 पेड़ इस जगह पर लगाने का, स्वामित्व वन बनाने का काम करेंगे। चुड़ैल नदी के किनारे उसका सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे, उसके बाद उसका संरक्षण भी किया जाएगा। और 10 दिन में पूरा ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा। इसमें 36 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आज उत्तर प्रदेश के नाम होने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनका संरक्षण किस तरीके से किया जाए, क्योंकि एक जगह पर क्योंकि एक पेड़ मां के नाम से इस बार इमोशनली अटैच करने का भी प्रयास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है लोगों को कि कम से कम कुछ नहीं तो अपनी माँ के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। और जिस तरीके से अपनी माँ को प्रेम करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, उसी तरीके से पेड़ की भी सेवा करें, उससे प्रेम करें। और अब जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे और जो ऑक्सीजन जो है वो पेड़ देगा और कहीं ना कहीं वो भी पालन पोषण करने का काम करेगा। तो ये एक मैसेज है एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो स्लोगन दिया गया है उसका। फिलहाल वन मंत्री अरुण सक्सेना स्टेज पे मौजूद हैं मंच पे और अपना भाषण दे रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पे आएंगे तो वो भी तमाम पर्यावरण बचाने को लेकर तमाम तरीके की बातें करेंगे, तमाम तरीके के सरकारी अभियान है उनके बारे में भी जानकारी देंगे। और कुछ जिम्मेदारी सभी की है पेड़ लगाने की, पेड़ करने की, तो ऐसे में लोगों से भी आग्रह करने का यहाँ काम किया जाएगा। बिल्कुल, तो इंतजार मुख्यमंत्री के संबोधन का है। वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने पौधा लगा दिया है और अब से थोड़ी देर में सीएम का संबोधन भी होगा। मयूर, जब मुख्यमंत्री का भाषण होगा तो जाहिर तौर पर वो बताएंगे कि कैसे हम एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो कि पर्यावरण को सुंदर देखना चाहता है, हरा भरा देखना चाहता है। इसके लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। जो पर्यावरण को सुंदर हरा देखना चाहते हैं सिर्फ वही नहीं,
जिन लोगों के मन में कोई भी ऐसा मलाल है या जो लोग पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, उन्हें भी कहीं बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। ये मुख्यमंत्री का निर्देश, क्योंकि ये सभी के लिए फायदेमंद है। इसमें कोई किसी तरीके से कोई जो पेड़ लगाएगा सिर्फ उसको ही लाभ नहीं मिलने वाला है, इसमें सभी को लाभ मिलेगा। तो ऐसे में ये समझने वाली बात है। अब लोगों को समझाने का भी काम मुख्यमंत्री तो करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से देश भर में जो है ये पूरा अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, तो माँ के नाम पेड़ जरूर लगाने का काम हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश की इस देश में, तो ऐसे में अगर एक व्यक्ति एक पेड़ भी लगाता है तो अच्छे खासे पेड़, क्योंकि सरकार की तरफ से तो 36 करोड़ पेड़ जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें ठीक है मयूर, बने